ठीक हो गया। ऑर्डर तक आपने किया था ना काम। अच्छा, आपका काम ना बॉर्डर तक हुआ था, ठीक है। तो मैं जो है बॉर्डर्स की कुछ एग्जांपल निकाल के उसी पे काम करती हूँ नेक्स्ट, ताकि समझ आ जाए आपको। हाँ, मुझे वॉल्यूम शुरू करवा देना। तो वो ये वॉल्यूम का मुझे काम ही है। ठीक है, ठीक है। अभी आपने बॉर्डर बनाया है, ठीक है। पहला स्टेप। हाँ जी। बॉर्डर के बाद हम पीछे टेक्सचर देंगे, वॉल्यूम का ही स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना, फिर जब आपको आ जाएगा उसके बाद तो वॉल्यूम्स पे ही जी। काम है, क्योंकि आपको आता होगा और बाकी सिर्फ आपने करके आना है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने जो बॉर्डर बनाया हुआ था ना, उन्हीं बॉर्डर्स का मैं ले रही हूँ, ताकि जो है आपको समझ आ जाएगा लिया हुआ। ये हो गया, ठीक है। और इस बॉर्डर की रिपीट बनानी सिखाएंगे? रिपीट तो आपने कर ली थी ना, जी, कर लीजिए। वो आती है ना अब आपको। जी, आती है। बस इसीलिए वो मैं अपना वो किया हुआ काम उठाया ना, बस ताकि आपको समझा सकूं, ठीक बॉर्डर है। बना होगा तो समझ आती रहेगी। अच्छा, आपने जो लेयर्स है ना वो अलग अलग रखनी है, जैसे ये बॉर्डर की अलग हो, बैकग्राउंड की अलग हो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बॉर्डर तक आपने कर लिया था। इसके बाद हमने पीछे टेक्सचर देना है बैकग्राउंड का, ठीक है। और वो हम देते हैं ये बैकग्राउंड के ऊपर, मतलब ये हमारा बैकग्राउंड है, इसके ऊपर एक लेयर न्यू क्रिएट करेंगे और इस पे हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने जो सेव डिजाइन है, जो मैंने कहा था आपको बैकग्राउंड की और इस तरह के सारा सर्चिंग करके रखनी है, वो ओपन करनी है हमने, जैसे ही आ गया। ठीक है, उसमें ये वाला हम ले लेते हैं, कोई भी रिपीट ले लेना, ये देखो सारे रिपीट ही हैं। जो रिपीट नहीं है वो आपको मैंने जी। रिपीट बनाना सिखाए थे ना, उस तरीके से आपने रिपीट जी। सेट कर लेनी। वो ये मुझे आता है बैकग्राउंड टेक्सचर देना ना। हम्म। आपने सिखाया था ये। हाँ तो ये मैंने मुझे आपने खुद ही क्लियर कहा है। था, मैंने बॉर्डर तक किया है काम, मैंने उसके मैंने बाद मैंने सिखा दें। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे लगा था कि ये मैंने ये यानी कि ये वाली क्लास हो गई है मेरी। उसके बाद आपको ये लगा होगा कि नहीं हुई। नहीं नहीं, आपकी वॉइस बड़ी है, ऐसी बात नहीं। उसमें आपने यही कहा था ना कि उसके बाद वाला काम सिखा दे, मेरे पास बॉर्डर और पपेट ट्रैप वाला हो गया। चलें, ठीक है, आप ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक ये है। वाली अब आपको होगी क्लास, मुझे बताओ, ताकि उसके बाद वाली सीखे ना, अगर हो गई है तो। आपने ये हाँ वाली जी, यही वाली कौन सीखनी से थी वाली, मैंने। यही वाली सीखनी थी कि यही वाली ये ना। जो सा पीछे बेस का टेक्सचर है ना, हाँ जी हाँ जी, बेस के ऊपर जो रिपीट बनी है, ये तो मुझे आता है सारा। ये वाला, इसका टेक्सचर देना, हाँ जी। ये दामन का टेक्सचर आ गया। हम्म। ये वाला आता है और ये सीखना है ऐसे ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। चलो ये सिखाती हूँ, और नेक्स्ट क्लास वही दामन वाली है, वो फिर नहीं करेंगे और उससे अगली कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए हम्म। आपने क्या करना है, इस टाइप के रिपीट वाले डिजाइन ले लेने हैं, रिपीट वाले ना भी हो तो वो मैंने बनाने सिखाई थी ना रिपीट आपको, तो उस जी। तरीके से आप रिपीट सेट कर लोगे। अगर कोई डिजाइन ऐसा आता है जिसकी रिपीट ना सेट हो, ये देखो जैसे ये ये आ गया, ठीक है। कलरफुल भी हो सकता है, जी। लाजमी नहीं है। तो हम उनमें ठीक। से ना ये वाला डिजाइन ले लेते हैं, इसको हम पहले तो अलग खोलते हैं, इसकी रेजोल्यूशन सेट कर लेते हैं, Ctrl+Alt+I, 300 होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें ब्लैक एंड वाइट ही टेक्सचर पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको थ्रेश होल्ड कर लेंगे, Alt+I+A+T करेंगे, तो क्या होगा, ये और नीट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये नीट हो गया। अब इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं अपने, जी। इस जगह पे जहाँ पे हमने इसको अप्लाई करना है। जी। यहाँ पे आ गए। अब पहले तो हम इसकी रिपीट सेट करेंगे ना,
ठीक हो गया। इसकी रिपीट कैसे करेंगे, कंट्रोल जे, ठीक है, शिफ्ट पकड़ के जहां पे हमारी रिपीट सेट हो रही होगी वहां पे आके हमने इसको रोकना है। जैसे ये वाला आपने रिपीट किया था ना प्रैक्टिस। जी ये तो मुझे आती है। हाँ तो बस वही सारी रिपीट इस पे अप्लाई होनी है, इसकी रिपीट सेट करनी है। और कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके इसकी लेयर के ऊपर और हाइड करके नीचे वाला बैक स्पेस ऊपर करना है, और यहाँ से बैक स्पेस और नीचे। इस साइड से हमारी रिपीट सेट होगी। अब ऊपर नीचे से हम अपनी रिपीट सेट कर लेते हैं। ये वाला ना रिपीट का तरीका बहुत आसान है। मैंने ये यूट्यूब पे वो देखे थे ना, हाँ। यानी कि चैनल, उन पे बहुत मुश्किल मुश्किल रिपीटें हैं हाँ वो। नहीं, ये वाला इजी है, और रिपीट का इजी भी है, और प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ज्यादा हाथ सीधा हो जाएगा, समझ आ जाएगी। दूसरे तरीके भी आसान है जो मैंने दूसरे बताए हैं। बहुत से भी ज़्यादा आसान है। वो जो फ्री हैंड वाला था वो भी अच्छा था। जी। वो उसमें ये होता है कि हम्म, आपका अपना एक बन जाता है रिपीट टेक्सचर, वो नेट लिफ्टेड नहीं होता ना फिर, नेट से कॉपी हाँ हो। जी। ये तो फिर नेट से लिया हुआ है, उसको सेट करना है बस। अच्छा, हम्म। ये हमने ले लिया, ये हमारी रिपीट ठीक हो गई। इसको हम अब क्या करते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल लेके इसका वाइड एरिया हम सिमिलर करके बैक स्पेस कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक। अब इस तरह से भी आप इसको कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हो, पर मैं ज्यादातर इस तरह से लगाती हूँ कि इधर से इसका ना बना के, वही जो हम बनाते हैं ना एक पूरा अपना रिपीट सेट, जी। उसी तरह कर लो, वो ज्यादा इजी रह जाता है। इसको आपने हाइड कर देना बैक को, बैक बैक हमारी खाली हो ताकि ट्रांसपेरेंट हो हमारा। जी। और इधर से हम मार्की टूल से सेलेक्ट कर लेंगे और एडिट करेंगे, डिफाइन पैटर्न करेंगे, और ये हमारे पास पैटर्न आ गया रिपीट। ठीक हो गया, इसको हम कर देते हैं हाइड। और अपने ये जो है रूलर या ग्रिड लाइन, इनको हम खत्म कर देते हैं, इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, रिपीट एक आ गई है। तो यहाँ पे आप इधर करोगे पैटर्न, और हमारे पास पैटर्न जो है सबसे एंड पे बना होगा, ये बना हुआ है, ये देखो। अभी इसका साइज क्या है, बड़ा है। हमें इतना बड़ा साइज नहीं चाहिए, बैकग्राउंड बैकग्राउंड पे जो मोटिव का साइज होगा ना वो आपने 1 से 1.5 इंच रखना है। तो हम इसको साइज ठीक है। सेट कर लेते हैं, 90 कर देते हैं, अभी भी बड़ा है। 80 चेक कर लेते हैं, 70 चेक कर लेते हैं, ठीक है, और 60 कर लेते हैं। ये देखो ये बिल्कुल ठीक है, इसको करके हमने ओके कर देना है। ये देखो इसका साइज चेक कर लेते हैं, ये देखो 1.5 बाय 1.5 इंच है तकरीबन। ठीक है, जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका कलर चेंज करना है। तो पहले आप इसको रेस्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर दोगे, और फिर हम इसको कर देंगे रेस्टराइज लेयर। ठीक है, ये समझ आई ये वाली चीज। जी। फिर हमने इसको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, और इधर से कलर ओवरले करना है, और जो हमारा बैकग्राउंड पे कलर था उसको हमने पिक करना है, और ओके करके यहाँ से हमने इसकी ओपेसिटी हल्की सी कम कर देनी है, ये देखो ये। जी। और इसको ओके कर देना, और ये हमारे पास बैकग्राउंड का टेक्सचर आ गया, देखो। ठीक। ठीक है, ये ठीक है। एक तरीका ये है। और दूसरा जो मैं, दोनों तरीकों से ही हो सकता है। दूसरा ये वाला कर लो, जैसे अब ये वाला बनाया हुआ ना आपने, जो हमने रिपीट जी। सेट किया था, उसको लेके इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे ले आए, इसको पहले छोटा कर लेते हैं जो साइजिंग हमें चाहिए। ठीक है, इधर से मार्की टूल लेके इसका हम साइज चेक कर लेते हैं, 1.5 इंच है, ठीक है। और इस कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, शिफ्ट पकड़ के इस साइड पे स्लाइड करना है। और ये वाला बॉर्डर वाला ही तरीका जो मैंने बॉर्डर जी। सिखाया था ना, वो करके, और कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी 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 करना है। और यहाँ पे हमने इसको सारा ले जाना है, ये हो गया। और अब इसको हम पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल ई कर देंगे, मर्ज हो जाएगा। अब हमने वही तरीका नीचे की तरफ इसको रिपीट ले जानी है, कंट्रोल जे, ठीक है। कंट्रोल टी, और यहाँ पे आके रुकेगा, नीचे करके एंटर। गैप तो नहीं आता आपके बॉर्डर में। नहीं अब नहीं आता। जब आपने वो क्लास समझाई थी ना तो मैं हाँ
उसके बाद आया ही नहीं है, किसी भी रिपीट चलो में नहीं ठीक हो गया, आया। अच्छी बात है, नहीं यार। अच्छा, बॉर्डर कहाँ पे, मैंने बॉर्डर ऐड तो नहीं कर दिया बीच में ही? नहीं, ये अलग है, ठीक है। अब देखो ये वाला सारा हो गया ना टेक्सचर। कंट्रोल टी करके आप जी। इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर देना है, और डबल क्लिक करके सेम वही कलर ओवरले कर देना है, और हमारे पास टेक्सचर आ गया। ये देखो, ये दो तरीके हैं जिन जो इजी लगे तुम्हें उनसे कर देना, ठीक है। ठीक है। ये एक तरीका ये हो गया, और एक रिपीट वाला तरीका हो गया, बस। ये हमने टेक्सचर इस तरीके से अप्लाई करना है। और आपने ना ये अलग अलग लेयर पे रखना है, बॉर्डर अलग पे, ये टेक्सचर अलग पे, और ये वाला अलग पे, ठीक है। और सेव आपने टिफ में करना है, सेव एज करके। ये ठीक टिफ है। में सेव होगा ना, तो लेयर्स अलग अलग ही रहेंगी। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये फ्रंट बन रहा है ना, तो जो एलिमेंट जी। और जो डिजाइन इसमें यूज करोगे ना, वही बैक में जी। तकरीबन जाएंगे, बैक की डिजाइनिंग में। तो इसलिए इसको अलग सही अलग है। रखना है, आपने मर्ज नहीं करना। ठीक। ठीक हो गया। चलो, इसके आप ना कल प्रैक्टिस करके आना दोनों तरीकों से। फिर कुछ ना समझ आए तो बताना, फिर अगली क्लास करा दूंगा। चलो इससे अगली क्लास दामन की होगी। वो तो फिर आपको आती है ना, ग्रेडियंट वाली तो आपको आती है ना, ये वाली। ये जो मैंने ग्रेडियंट जी अप्लाई जी, करके हाँ हाँ दामन जी। किया था, ये वाला, हाँ जी, हाँ जी। ये चीज है ना। जी। तो ये वाली नहीं कराऊंगी, इससे अगली करा दूंगी। ये वाली करा, चलें ठीक। फूलों वाली जो फूलों से दामन पूरा क्रिएट करना है, ठीक है। हाँ ये वाली लाजमी करवाना, ये हाँ, ना यही मैंने, करा दूंगी। मिस जी, मैं हाँ जी। मैंने पूछना था कि अगर मेरा ये क्लियर हो जाता सारा, तो हम्म। इसमें पे कितनी लग जाती है स्टार्टिंग में? स्टार्ट